अब समाजवादी पार्टी के जो लोग कहते थे कि डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, अब तो वो टेस्ट भी हो गया, सारी रिपोर्ट भी आ गई। अब तो साबित हो गया ना कि उन्होंने गलत किया है, लड़की के साथ रेप किया है, इसकी पुष्टि हो गई। तो सरकार कानूनी कार्रवाई कर रही है और सख्त से सख्त उनको सजा दी जाएगी, पीड़िता को न्याय मिलेगा। समाजवादी पार्टी के लोग रिपोर्ट की बात कर रहे थे, अब रिपोर्ट आ गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब समाजवादी पार्टी के लोग अगर इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो अब कौन सी जांच कराना चाहते हैं? अब तो उनको भी बयान देना चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जांच रिपोर्ट आ गई सामने, सारी बातें आ गई। आज आरएसएस ने कल के कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कहीं न कहीं जातीय जनगणना का मुद्दा हुआ और जातीय जनगणना को साफ तौर से कहा गया कि इसे चुनावी मुद्दा न बना, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है देश के लिए। देखिए, हम 22 साल से इस बात को कह रहे हैं कि जो माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए, बहुत सही कहा है। जाति जनगणना का मकसद है कि जो जातियों की गिनती हो, जो कमजोर जातियां हैं, जो आज तक उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी नहीं मिल पाई है, उनकी गिनती हो, उनको बेहतर जीवन जीने के लिए उनको सरकार से जो सुविधाएं मिलती हैं उनको मिले, उनकी गिनती होना जरूरी है। तो जो जातिवार जनगणना की बात मोहन भागवत जी ने कहा है, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, एनडीए गठबंधन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी और जो विपक्ष के लोग परेशान हैं वो धैर्य रखें और जातिवार जनगणना होके रहेगी। 2022 का चुनाव है या 24 का चुनाव हो, दोनों में सियासी मुद्दा भी रहा है। देखिए, वो लोग चुनावी इशू बना के लड़ रहे थे कि चुनाव में वोट लेने का काम कर रहे थे, लेकिन मंशा यहाँ है कि जातिवार जनगणना से नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, किवट, मल्ला, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, सपेरा, धुनिया, जुल्हा, धुनिया, अंसारी, साई, दर्जी, फकीर, जो ऐसी छोटी छोटी जातियां हैं, ऐसी जातियों की गिनती होगी, तब उस पर ध्यान लोगों का विकास के लिए, उनके विकास के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए उन पे लोगों का ध्यान जाएगा। जातिवार जनगणना का मकसद हम लोगों का ये है। इस उद्देश्य से हम लोग की जो जिनकी गिनती नहीं है, राजनीति में 8-10 जातियों के अलावा उनकी गिनती नहीं है, तो उनकी गिनती कैसे हो, उनको हिस्सेदारी कैसे मिले, इस बात को लेकर के हम लोग बराबर लड़ते रहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये चुनावी जुमला नहीं है जो विपक्ष के लोग बोलते हैं, ये उन लोगों को हक दिलाने की बात है जो आज तक हक कांग्रेस, सपा, बसपा ने उन तक नहीं पहुंच पाई हैं। अमतुल्लाह खान, उनको ईडी ने हिरासत में लिया है, आज सुबह उनके आवास पर छापेमारी जारी है। देखिए, ईडी ने जो जांच रिपोर्ट तैयार की है, 32 नियुक्ति अवैध बताई है और वक्फ बोर्ड में जो संपत्ति अर्जित हुई उसका गलत इस्तेमाल हुआ है, जिसको लेकर के ईडी ने जांच किया है। जांच में प्रथम दृष्टया में वो दोषी पाए गए हैं और ईडी ने गिरफ्तार किया है। उसमें ना सरकार का दोष है ना किसी का हाथ है, वो ईडी अपना एक अलग संस्था है जो जांच करती है, जांच में दोषी पाई है, उनको गिरफ्तार किया है। अपराधों के आरोप में व्यक्तियों के घर पर बुलडोजर चलाने के संबंध में अधिकारी द्वारा की गई बुलडोजर विध्वंस कार्रवाई को लेकर एक याचिका कोर्ट में डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इसमें आई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बुलडोजर का सवाल है, जब कोई व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है तो जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो सरकारी जमीनों पर बने हुए मकान गिराए जा रहे हैं, न कि उनकी संपत्ति के पे बने हुए मकान गिराए जा रहे हैं। तो जब आप अवैध कब्जा किए हुए हो तो वो तो खाली कराया जाएगा। सरकार संज्ञान में आ जा रही है कि भाई इन्होंने अपराध किया तो उसके तुरंत जानकारी, इंक्वायरी हो रही है।
इंक्वायरी के बाद पता लग रहा है कि ये अवैध सरकारी जमीन पर ये कब्जा करके मकान बना लिए हैं, तो उसको गिराया जा रहा है। वो एक तरह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और उसको जो है जो कोर्ट में चुनौती दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उस फैसले का स्वागत किया जाएगा। और सरकार की मंशा ये नहीं है कि किसी के बेटे ने अपराध किया तो उसकी सजा उसके बाप को मिले, ऐसा नहीं है। मंशा सरकार की साफ है कि अवैध अगर जमीनों पर बने हुए मकान है तो उसको गिराया जा रहा है। 69,000 में 6,6800 आरक्षण ओबीसी SC वर्ग के लोगों ने आरोप लगाया है कि आरक्षण की छेड़छाड़ हुआ है, जिसको लेकर कोर्ट का एक फैसला भी आया है और 3 महीने में नई रिपोर्ट मेरिट लिस्ट तैयार करने की बात कही गई। आज एक बार फिर अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य घर के बाहर प्रदर्शन किए हैं। देखिए, उसको हम प्रदर्शन नहीं कहते हैं, उसको अपने लोग अपने नेता के पास गए थे और अपनी बात कहने के लिए कि हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन जल्दी करा दीजिए, इस बात को लेके गए थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि हम जो हाई कोर्ट का फैसला है उसका पालन करेंगे। और भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर पूरे दल बल के साथ हम 69 जज शिक्षक भर्ती में जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का रिजर्वेशन हिस्सा है, जो हाई कोर्ट का फैसला है उस फैसले के साथ हैं। और ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के जो बच्चे हैं उनको न्याय सरकार देने के लिए कटिबद्ध है, हम भी उनके साथ खड़े हैं।